हे वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये मेरा पहला व्लॉग फ्रॉम 2026 और पहला ट्रिप। एंड गेस व्हाट आई वेयर आई एम। मैं हूँ मस्कत ओमान में। यहाँ पे मैं कैसे आया? ऑफ कोर्स बाय प्लेन, नॉट बाय दिस कार। और ये सारा जर्नी सब कुछ कैसे हुआ, कीप वॉचिंग द वीडियो, लेट मी शो यू। सफ़र मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने ये लॉन्ग टर्म पार्किंग है दमाम में, जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगाई है। और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ टर्मिनल की तरफ वाया बस, और उधर से फिर मेरा सफ़र का आगाज़ शुरू हो जाएगा टूवर्ड्स ओमान। होता कुछ ऐसे है कि फिर आपको गाड़ी यहाँ पे लगानी पड़ती है और बहुत चलना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्किंग है। और सबसे मज़े की बात ये फुल्ली रहती है आजकल। तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मैं जब यूएस से जा रहा था तो यहाँ पे सब फुल था, मुझे वापस जाना पड़ा। फिर मैं आया ऊबर में। अभी मैं जा रहा हूँ बस, यहाँ से बस चलती है टूवर्ड्स एयरपोर्ट टर्मिनल, और फिर वहाँ से टूवर्ड्स ओमान। अब देख सकते हो ये फुल ही होती है हर वक्त, और वहाँ पे खड़ी है बस, और ये थोड़ी देर के बाद चलती है जो आपको टर्मिनल लेके जाती है। यहाँ के चार्जेस हैं 24 रियाल प्लस वैट एक दिन का। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है लॉन्ग टर्म पार्किंग, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट की पार्किंग में लगाते हो तो वो पर आवर 3.5 है समथिंग इंक्लूडिंग वैट। तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव। ये रही बस जो बिल्कुल खाली है, और मैं यहाँ लगा हूँ बैठने। और नियर हर ड्राइवर जो भी चलेगा। कुछ ऐसे कि मुझे उन्होंने लाइन में खड़ा कर लिया ओमान जाने के लिए, क्योंकि मेरा इकामा जो है वो 6 महीने से कम वैलिड रह गया था, और मुझे ये पॉसिबिलिटी नहीं पता था, क्योंकि मैं जीसीसी का वीज़ा ले रहा था, नॉट अ टूरिस्ट वीज़ा। सो काफ़ी देर लाइन में खड़ा रहा। अब मैं प्रीमियम प्लाजा लाउंज के अंदर हूँ और जाने लगा हूँ अपने जहाज़ के लिए, जोड़ने लगा है बिल्कुल 15 मिनट में। और अब मैं उनको डिले करा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे छोड़ के तो जा नहीं सकते। बोर्डिंग मेरी हो गई है, जब तक कॉल नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा। तो जैसे मैंने कहा था कि जब तक कॉल नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा। कॉल अब आ गई है, वो बुला रहे हैं, लास्ट कॉल है, और अब मैं जा रहा हूँ। इन्होंने मुझे डिले कराया है और अब मैं इनको डिले करा रहा हूँ। वो मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। आई होप सो ये बदला अब इसका मस्कत में जाके ना ले। मुझे वैसे एयरपोर्टों पे भागने का बड़ा शौक है, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं भागूं। और वो मेरे कैमरा गियर पड़ा हुआ है पीछे बैकपैक पे, तो उसके साथ भागने से क्या होता है कि वो उसकी कैलिब्रेशन वगैरह चीज़ें हिल जाती हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ का रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहा इस बार। बट अब मैं जा रहा हूँ अपनी गेट की तरफ, फिर मिलते हैं मस्कत में। ऐसा हो गया खाली, और मैं जा रहा हूँ अब इमिग्रेशन की तरफ। मस्कत लैंड हो चुके हैं। एयरपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ी गर्मी भी है और खामोशी भी है। एयरपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का एयरपोर्ट है। फर्स्ट टाइम इन मस्कत। देखते हैं, छोटा सा ट्रिप है, बट देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। क्योंकि मैं 3 दफ़ा वीज़ा ले चुका हूँ ओमान का, और मैं आ नहीं सका कभी। इस बार मैंने कहा आई विल नॉट मिस इट। तो मिल गया मुझे फ़ौरन से, 1 घंटे के अंदर भी वीज़ा मिल गया था। टाइम अच्छा था, तो मैंने कहा ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। अभी देखते हैं कितना दूर है बैगेज क्लेम। देखिए मैंने गाड़ी रेंट कराई हुई है, होटल मेरा ऑलरेडी बुकड है। यहाँ इस वक्त 11 सवा 11 होने, आगे से गलत टाइम है, 12:15 हो रहे होंगे। अभी तक मेरा पुराना टाइम चल रहा है। और अभी ये है कि मुझे यहाँ से सीधा गाड़ी पकड़नी है। गाड़ी पकड़ के तो आई विल गो टू द होटल दैट इज़ ऑलरेडी बुकड। एयरपोर्ट बहुत अच्छा दिखाता है। सीन ये है कि सिम में मेरे पास पहले से हैं। आई टुक ई सिम्स आपको ईजीली मिल जाती हैं।
वोडाफ़ोन की, और एक मैं हमेशा एयरटेल या माया की सिम करवाता हूँ फॉर सब्सटीट्यूट सिम। 2 सिम में हमेशा, सो दैट एक नहीं चले तो दूसरी, और अगर कहीं कवरेज नहीं आ रही तो दूसरी जो है हेल्प करती है। दे वर वेरी चीप, $11 की मुझे मिली थी। एंड आप सर्च कर सकते हो, ओमान की ई सिम लेना बहुत ईजी है। सो मुझे इस बार ई सिम यहाँ से नहीं लेनी पड़ेगी। एंड मैंने इस बार जो रियाल्स हैं, ओमानी रियाल, वो भी सऊदी अरब से पहले ही ले लिए। तो दिस वॉज अ वेरी फास्ट पेस ट्रिप एक्चुअली। इमिग्रेशन हो गई है, सामान लेने लगा हूँ। वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस एक्सपीरियंस सो फार ऑन द पासपोर्ट कंट्रोल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी देखते हैं कि अपना बैगेज कहाँ आया हुआ है। अभी तक मुझे एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगा यहाँ का, और आपने लगेज क्लेम के पास आया हूँ। एयरपोर्ट अच्छा है, लोगों का ग्रीटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा जितना टाइम मुझे दमाम में लगा है, क्यों उन्होंने रोका हुआ था, इन्होंने वेलकम टू ओमान कह दिया और काम आसान हो गया। एयरपोर्ट अच्छा बट खामोश है। अभी टाइम ऐसा है क्योंकि 12:15 हो रहे हैं, सामान अभी तक नहीं आया। उसके बाद मुझे गाड़ी लेनी है और फिर होटल। इतनी देर से मुझे सामान मेरा मिल नहीं रहा था, बाद में पता लगा कि ये कैमोफ्लाज हुआ हुआ बैग इस तरह दूर से नज़र ही नहीं आ रहा था। फाइनली मेरा सामान आ गया। ये रहा गाड़ी वाला, गाड़ी देखते हैं रेडी है कि नहीं। सी ऐसे लूँगा मैं अपनी गाड़ी मैंने छोटी सी कराई है यारिस, और इतने लंबे देर का स्टे नहीं है, सो इसलिए आई थॉट के 4x4 के एक्सक्लूड ही करते हैं, तो इसलिए मैंने यारिस ही कराई है यूरोपा कार से। गाड़ी मुझे मिल गई है, प्रोसेस बहुत स्मूथ था। मैंने booking.com से करवाई थी तो उसमें थोड़ा सा डिपॉजिट था, बट दे टुक द डिपॉजिट फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। अब ये है कि आई विल गेट द कार, एंड ओवरऑल प्रोसेस स्मूथ था, एंड रेंट्स आर ऑल्सो गुड। आई विल टेल द डिटेल्स अबाउट दैट। अभी आई एम गोइंग फाइंडिंग अ वे टू गो एंड गेट माई कार। मुझे जाना है एग्जिट सी से P2 पे, P2 से यूरोपा कार के ऑफिस। ओके, बड़ा ही छुपा के रखा हुआ था ये, जब पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई लिफ्ट है जो पार्किंग लेवल 2 पे लेके जाती है। चलो चलें, जाने जाके गाड़ी की जो है वो वीडियो बनानी है, हर तरफ से चेक करना है, और उसके बाद हमने होटल की तरफ लेने जाना। ओ भाई साहब, ये कहाँ रास्ता लेकर जाएगा, इतना डरावना सा कॉरिडोर। ये तो फिल्मों में ऐसा होता है ना कि इसके सामने कोई ना कोई खड़ा होता है, बिल्कुल वैसा है। बट मैं जा रहा हूँ खैर अपनी गाड़ी लेने। मान में एंट्री मार दी है, ये आउटसाइड व्यू ऑफ द एयरपोर्ट। मैंने कहा ये बड़ा ही लंबा किस्म का हॉलवे है, ऐसे अक्सर मूवीज में होता है कि इसके आखिर में कोई खड़ा होता है, और ये इसी तरह की जगह है बिल्कुल। दूसरा ये कि यहाँ पे मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है एज कम्पेयर टू सऊदीया। वहाँ पे थोड़ी ठंड है, यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, तो देखते हैं। वैसे मैं इतना हैवी क्लोथ्स नहीं लेकर आया यहाँ पे, तो मुझे आइडिया था, मैंने टेम्परेचर देख लिया था, 23-24 चल रहा है यहाँ पे, लेवल 0 पे जाना है। यार मस्कत में तो बड़े शशके हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट स्टफ। साफ सुथरा सा एयरपोर्ट वाला जगह है, ये बाहर जाके पता लगेगा बाकी चीजें कैसी हैं, बट अमेजिंग कार पार्किंग एंड ऑल दैट स्टफ, इट्स रियली नाइस। और चलो चले, आई बिलीव ये ऑफिस है, ये मुझे चाबी देगा यूरोपा कार। यहाँ है गाड़ियाँ। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि जो गाड़ी मैंने ली थी वो मुझे नहीं मिली। ऐसा रेंटा कार वाले बहुत करते हैं कि आपको वो गाड़ी नहीं देंगे जो आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो उसने कहा कि किया पेगासस है, मैंने टोयोटा यारिस ली थी, वो गाड़ी मुझे नहीं मिली। तो ये गाड़ी खड़ी है पीछे मेरे, ये वाली गोल्डन कलर की,
तो देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस किस तरह का है। मैं भी क्या करूँगा कि मैं इसकी वीडियो बना लूँगा पूरी, तो देख लूँगा कि इस पर कुछ स्क्रैचेस तो नहीं पड़े हुए। तो उसके बाद इसको ड्राइव करते हैं, देखते हैं कि गाड़ी कैसी है। यारिस तो मैंने चलाई हुई है, ये वाली मैंने कभी नहीं चलाई, तो देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वैसे तो गाड़ी ठीक लग रही है बिल्कुल, बट थोड़ी सी मायूसी हल्की सी हुई है कि ये गाड़ियों वाले, रेंटा कार वाले ऐसे क्यों करते हैं, वो गाड़ी क्यों नहीं देते जो आपने बुक की होती है। तो मैं रिव्यू दूंगा इसके फॉर श्योर। गाड़ी मैंने चेक कर ली है, एक दो छोटे छोटे नुक्ते हैं, बट चलता है वो, लेकिन गाड़ी बिल्कुल नहीं है। और ये पीछे रेंटा कार है, यूरोपा रेंट कार, जहाँ से मैं गाड़ी ले रहा हूँ, और जाकर देखते हैं इसके बाद चलाने में कैसी है। मैंने आज तक नहीं चलाई किया पेगासस। अब मुझे जाना होटल, 1 बज गए यहाँ पे। ये एक्सपीरियंस भी स्मूथ ही था, बट उसने कहा है कि इस नुक्ते की कोई परवाह नहीं है। ये उसने फॉर्म मुझे दिया है, इसके ऊपर मैंने साइन कर दी है, और उसके ऊपर उसने नुक्ता भी लगा दिया कि यहाँ पे एक नुक्सा था। अगले वाले का कह रहा है कोई मसला नहीं है, तुमने पिक्चर ले ली है तो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से निकलना है, नेविगेशन लगानी है और अपने होटल की तरफ चलना है। तो चलो लेट्स ड्राइव कार इन ओमान। गड्डी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल नई निकोर है। ये मेरा बैग है, किया पहली दफ़ा चला रहा हूँ, अभी तक तो मज़े का लग रहा है, सीन स्मूथ है, नई गाड़ी है सबसे बड़ी बात है। तो देखते हैं इसको। फ्यूल उसने मुझे फुल दिया है, कहता है वापस भी फुल करोगे, ये हर जगह ऐसी चक्कर होता है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने आकर बुक नहीं कराई, मैंने booking.com से पहले ही करा दी, क्योंकि मुझे ऑफ़र मिल रही थी 15%। तो अभी ये है कि डिपॉजिट लेते हैं वो, लेकिन जैसे गाड़ी अगर बिल्कुल वैसे वापस कर दो तो वो डिपॉजिट जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो हर जगह यही हिसाब किताब होता है। तो अभी ये है कि मैं जाऊंगा होटल, और होटल जाके देखते हैं। मेरी जो होटल के अंदर मील्स इंक्लूडेड है, अब मुझे देखते हैं इस टाइम खाना मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे भूख लगी है। रास्ता यहाँ से सिर्फ 12 मिनट का है, और दिस इज़ एक्चुअली इट्स गुड एक्चुअली कि मैंने बहुत करीब लिया है एयरपोर्ट से होटल, और वो जो एरिया है वो भी सेंट्रल एरिया, इट्स कॉल्ड अल खवेर। तो चलो लेट्स सी। पहली वाइब मस्कत की है कि बड़ा सुनसान है, मे भी शायद टाइम इस तरह का है क्योंकि 1:15 हो रहे हैं, तो मे भी ये वजह है। बड़ी खामोशी, बड़ा सुकून है यहाँ पे, रोड्स पे गाड़ियाँ कम है, मुझे फोकस करना चाहिए। ये अपना होटल है मर्क्योर। होटल के बारे में पहुंच गया हूँ, इधर और कुछ भी नहीं है इर्द गिर्द। तो ये बड़ी ही पीसफुल सी जगह पे एक होटल है, मर्क्योर। ये होटल अच्छा है, वेरी नाइस, चेकिंग बड़ा स्मूथ हुआ है, और मुझे डिनर भी मिलेगा इस टाइम। मैं भूखा था तो मैंने उनको कहा है, तो उन्होंने कहा डिनर मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, किया एक नहायत ही घटिया गाड़ी है। मुझे उन्होंने बहुत गंदी गाड़ी दी, और मैं उनको रिव्यू अच्छे देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वैसे गाड़ी नहीं है, सब स्मूथ है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट किया की ड्राइव इतनी कोई खच है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि जिस तरह मुझे किया कभी भी पसंद नहीं थी वो मुझे मिल गई है, बट उसके ड्राइव का बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं यार इसी स्टिल टोयोटा ही प्रेफर करूँगा, या हुंडई उससे लाख दर्जे बेहतर है, बट किया बड़ी ही फजूल गाड़ी है। अब मैं जा रहा हूँ रूम पे, और रूम के बाद फिर मेरा खाना आ जाएगा, और फिर खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर सो जाएंगे, और सुबह फिर कहीं निकलेंगे इसी किया गाड़ी में। बट सही बात है, जो मुझे किया बिल्कुल पसंद नहीं आई। हो रूम की वाइब तो आते ही बहुत ही ज़बरदस्त रही है, वेरी नाइस। होटल भी ज़बरदस्त है, होटल की वाइब सो फार सो गुड, वेरी गुड एक्चुअली। मेरा रूम है 323, और वो बिल्कुल सामने ही है, और मैंने पूरा चक्कर लगाया है। कोई बात नहीं, दिस इज़ माई रूम, और जाके देखते हैं। रूम रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। हाय, सो ये रहा रूम, एंड इट लुक्स अमेजिंग, ज़बरदस्त है। एसी नहीं चल रहा, एसी चलाना पड़ेगा, एसी चलाएं क्योंकि ओमान में गर्मी है। तो मैं अपने रूम में आ गया हूँ, रूम बड़ा ज़बरदस्त है, और क्या दिस इज़ मर्क्योर, जैसे मैंने पहले अभी वीडियो बनाई थी। तो अभी मैं फ़ोन से इसलिए आ रहा था कि हुआ क्या है कि मैंने हाफ बोर्ड लिया हुआ है, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूडेड है।
मैंने उनको बोला था कि जब मैं लेट आऊँगा तो मुझे मेरा खाना जो है वो रूम में सर्व करना। तो जब मैंने रेस्टोरेंट पे कॉल की तो उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया। तो इस चीज़ पे थोड़ी-सी मैनेजर के साथ बातचीत हो रही थी, तो फाइनली वो एग्री कर गए हैं और मेरे ख़्याल से चिकन बिरयानी आने वाली है। आई डोंट नो इस टाइम फूड कैसा है, बट द थिंग इज़ कि अगर ये मुझे पहले बता देते कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं रास्ते से कुछ लेकर आता, क्योंकि इस वक़्त रात के 2 बज रहे हैं, मुझे कुछ खा के सोना है, तो भूख लगी हुई है। और क्योंकि मैं अपने सऊदीया में बोर्डिंग में लेट हो गया था, तो मैं प्रीमियम प्लाज़ा में इतना खाना नहीं खा सका, तो इसलिए मुझे भूख लगी है। अभी देखते हैं कि जब ये आता है खाना लेकर तो वो कैसा है। आई होप ठीक हो, वरना मैं तो रिव्यूज़ दे दूँगा। ये चीज़ है। और दूसरा ये है कि पहले तो एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो मैंने सबसे पहले आके अपना हुडी उतारा, क्योंकि वहाँ सऊदीया में सर्दी है, तो मैं हुडी पहन के रखता हूँ। यहाँ पे मुझे टी शर्ट में पहनना पड़ा है। एनी हाउ, बहुत ज़बरदस्त वाइब्स हैं ओमान की, रोड्स बहुत अच्छी हैं, खुली सड़कें हैं, मुझे अच्छा लगा अभी तक सो फार। बाकी दिन में पता लगेगा कि ओमान कैसा है, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ मैं, मुझे ओमान की वाइब्स अच्छी लगती हैं। यहाँ पे कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है सच, सब कुछ जो है वो बिल्डिंग जो है वो इतनी हाई फ्लोर की नहीं है, और एक सिमेट्रिकल व्यू आता है यहाँ पर, तो दैट्स समथिंग वेरी नाइस। और उसके अलावा जो गाड़ी का एक्सपीरियंस है मेरा, एक तो मुझे गाड़ी दूसरी मिल गई है, दूसरा ये है कि गाड़ी जो है वो इतने मज़े की नहीं है ड्राइव करने में। कि ऐसे हमेशा मैं थोड़ा सा रहता हूँ कि आई डोंट नो ये किस तरह की होगी, और वही बात है कि इट इज़ नॉट वेरी अप टू द मार्क, बट एनी हाउ आपके पास ड्राइविंग होनी चाहिए। वैसे भी मेरा ट्रिप इतना बड़ा नहीं है, तो दिस विल बी टोटली फाइन। सो अभी देखते हैं, थोड़ी देर में खाना आएगा, देखते हैं कि खाना कैसा है, खा कर तो सोएंगे, सो के सुबह उठ के तो ओमान को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक कोई मैंने प्लान इटिनरी कुछ नहीं बनाया ओमान का, सिर्फ आया हूँ, सब कुछ सुबह पता लगेगा कहाँ जाना है। तो इस चीज़ का मैं बड़ा आदी हूँ, यूज्ड टू हूँ कि मैं कभी भी कोई सच प्लान नहीं बनाता। जब किसी यूरोप की डेस्टिनेशन या कहीं और जाना पड़ा, जैसे मैं यूएस गया था तो उसकी इटिनरी बनाई थी, बट यहाँ के लिए जीसीसी जो है वो सारा अपना ही लगता है, तो मैंने कहा ये भी देखते हैं, क्योंकि इसकी वाइब्स थोड़ी अलग हैं, बट आफ्टर ऑल है ये जीसीसी, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, ये सारे मिलकर एक जैसे दुबई, तो इसलिए अप टिल नाउ सो फार सो गुड, बड़ा खामोश है। बाकी सुबह देखते हैं क्या सीन है। रूम जो है बड़ा ही बेहतरीन सेट हुआ था, और क्या कहते हैं साफ सुथरा है। वॉशरूम मैंने आपको दिखा दिया था, और ये हूँ मैं। खाना आ गया है, लेट्स सी कैसा है। व्हाट ही सेड इट इज बिरयानी। तो मुझे मिली है इस टाइम बिरयानी, बिकॉज वो कह रहा था कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त, तो मैंने कहा ओके फाइन, ये ठीक है, कुछ तो हो, बिकॉज आई पेड फॉर इट एंड आई डिडंट गॉट इट। अभी ये है कि मुझे बिरयानी मिली है, और लेट्स सी कि किस तरह की है, जो कि देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, और इस टाइम ये मिल गई तो बहुत है। सुबह नाश्ता करेंगे तो बाहर के। अभी मैं थोड़ा सा खा खू के इसको सो जाऊँगा, एंड फिर सुबह कहीं चलते हैं। ऐसा आई स्टिल डोंट नो कि मुझे कहाँ जाना है, बट आई विल स्टार्ट विद कोरम बीच और समवेयर हिस्टोरिकल, या मे बी सम माउंटेन्स। सो फॉर नाउ सी यू गाइस, सुबह मिलते हैं। अभी मैं सोने लगा हूँ ये खा के। हाँ जी, सुबह हो गई है। पीछे ओमान का व्यू जो है वो नज़र आ रहा है दिन के अंदर, और वो बड़ा प्यारा है, बड़ा खुला खुला सा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंगें इतनी ऊंची ऊंची नहीं है, जो स्काई स्केपर्स होते हैं, स्काई लाइन्स एक्सेस नहीं है, और उसकी वजह से इसका एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खुला खुला सा लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पीछे पहाड़ भी थोड़े सीनरी नज़र आ रहे हैं बैकग्राउंड पे। ऑल्दो मेरा होटल जो था वो सिटी व्यू पे था, जो उन्होंने मुझे कहा था, बट इसमें थोड़े से पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग व्यू जो है।
अच्छा है, बट वही लाइक फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट स्टाइल की आपको डेजर्ट नज़र आती है इसमें। अभी ये है कि मुझे नाश्ता करना है और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे किस साइड से देखना है। ओमान के इर्द गिर्द इतना ज़्यादा कुछ नहीं है देखने को, एज फार एज आई नो। आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इतना जो है मेरा ट्रिप लंबा नहीं है जिसमें ये चीज़ पूरी नहीं हो सकेगी। बट ये है कि ओमान जो है एक वन ऑफ द प्लेसेस जिसको मैं काफ़ी देर से सोच रहा था विजिट करने का, और 3 दफ़ा वीज़ा लगने के बाद वजूद मैं यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सका। सो इस बार जो है वो 2026 मैंने कहा क्यों ओमान से स्टार्ट करना चाहिए, और लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ है, एंड पुट इट एज अ चेक मार्क इन योर लिस्ट के यू हैव विजिटेड दिस प्लेस। सो नाउ अब ये है कि मैं ऊपर जाके नाश्ता करूँगा, एंड आफ्टर दैट आई विल प्लान अहेड। मैं बाहर जाऊँगा, देखते हैं यहाँ पे बीचेस सुना है कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये साउथ की तरफ है टुवर्ड्स इंडियन ओशन गल्फ से। तो यहाँ पे जो समुंदर है इट्स अ बिट मोर डीप वाइड एंड एक्टिव, सो दैट इज व्हाट आई हैव टू सी। बट लेट्स सी कि ये छोटे से थोड़े से टाइम के अंदर मैं कितना कवर कर सकता हूँ। सो फार इट्स गोइंग वेरी नाइस, और ये होटल अच्छा है। आई विल रिकमेंड दैट, इट्स मर्क्यूर लाइक आई सेड बिफोर, और एवरीथिंग इज गुड, कंफर्टेबल, बेड्स आर कंफर्टेबल, एंड मैं थोड़ा सोया हूँ बट आई वेक अप कंफर्टेबल। सो दिस इज द पॉइंट एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फिर सही है, चलो चले ब्रेकफास्ट के लिए। सो अभी जाने लगा हूँ मैं बाहर। मुझे भी ये पता लगा है कि बहुत सारे जो लोकेशंस हैं जहाँ पे मुझे जाना था समहाउ बंद हो गए। एक उनमें से है ईटी बीच, और ईटी बीच जो है वो ट्रम्प ने ले लिया। वहाँ पे वो इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बना रहा है, और उसकी वजह से ये है कि वो कंस्ट्रक्शन बन चुका है सैडली। हालांकि ईटी बीच यहाँ से थोड़ा दूर है, दैट इज 40 मिनट्स अवे, बट मुझे वहाँ पे जाना था, बट समहाउ अब मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, इट विल बी अ वेस्ट। सो लेट्स सी अब क्या एक्सप्लोर करते हैं। मैं जा रहा हूँ बाहर, फर्स्ट मैं बकाला ढूंढूंगा, उसके बाद फिर आई विल गो समवेयर। ओमान की सड़कों पे आगे चुका हूँ दिन में, बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप बहरीन को देख लो या दुबई को देख लो, उससे काफी मिलता जुलता है। हाँ, सऊदी से थोड़ा डिफरेंट है, आई डोंट नो हाउ, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट क्योंकि शायद ये खुला है और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक की तमीज है गाड़ी चलाने की, ये मैंने चीज नोट की है। तो गाड़ी चलाने का बहुत मजा आ रहा है, बट ये गाड़ी मजे की नहीं है। किया एक बड़ी ही अजीब किस्म की गाड़ी है, मुझे खुद अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूं कि ये लाइक हाउ टू। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस गाड़ी का, सो समहाउ ड्राइविंग सेंस यहाँ पे बहुत अच्छी है, गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, इतना रश नहीं है। बट ये गाड़ी जो है ना, मुझे दूसरी गलत मिल गई है, थोड़ी है बिल्कुल नहीं, बट वही बात है कि नई गाड़ी होने के बावजूद मुझे वो चीज नहीं फील हो रही। एनी हाउ यहाँ पे क्या सुपर मार्केट है वीवा के नाम से, या वीवा, मैं जा रहा हूँ कुछ चीजें नो, लाइक ग्रोसरी, पानी और कुछ खाने पीने के लिए। एरिया बहुत अच्छा है, एरिया का नाम है अल खोयर, और मेरा होटल भी आसपास ही है। बट अगेन लाइक एवरी मिडल ईस्ट आई आई मस्ट से आपको गाड़ी की जरूरत पड़ती है, और ये मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड भी किया था कि गाड़ी जरूर चाहिए यहाँ पे टू कम्यूट हियर एंड देयर वेयर एवर यू आर गोइंग फॉर द डेस्टिनेशंस। तो चलो मैं जाता हूँ शॉपिंग करने और चीजें लेकर आता हूँ। सबसे पुट्ठी चीज जो आप ढूंढोगे ना, आपको यहाँ पे पता नहीं है कि कहाँ पे वो है शीशा ऊपर नीचे करने वाला, तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। यार सीरियसली ऐसी जगह पे लगाते हैं कि मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ तो उल्टे हाथ से मैं शीशा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, बट नहीं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं कि दाएं हाथ से ही करो। क्या बात है। इंटरेस्टिंग टॉपिक को है यार, यहाँ पे तो सारे यूरोपियन ब्रांड्स हैं और वो उनकी प्राइस भी बड़ी नॉमिनल है। नो कोका कोला हेयर, समथिंग कॉल्ड एज किंग्सले। तो किंग्सले की मुझे हाफ लीटर तो मिली नहीं, मैंने फुल बड़ी वाली 2.5 लीटर ले ली, क्या करनी है। तो अभी ये है कि पानी पकड़ा है, और बाकी देख रहा हूँ यहाँ पे कोई ऐसे ख़ास चीज़ है नहीं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप है। यहाँ पे सारे यूरोपियन ब्रांड्स हैं, और जो नॉर्मल अपनी चीज़ें होती हैं गल्फ वाली, वो कोई भी नज़र नहीं आ रही यहाँ पे आसानी से। अच्छा जी, चीज़ें तो मैं ले आया हूँ,
और उसमें से मैंने लिया है ये मोहनबेक की कैपुचिनो, क्योंकि ये वहाँ से मुश्किल से मिलती है, यहाँ पे बड़ी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो ले लें। और दूसरी मैंने चीज़ जो ली है वो है टूथपेस्ट, क्योंकि होटल में टूथपेस्ट नहीं है। और ये एक बड़ा अजीब सा सीन है, वरना होती है छोटी सी, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं हमेशा लेता हूँ। तो ये कोई इम्पोर्टेड ब्रांड है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, और बड़ी सस्ती थी, तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं। और दूसरा ये है कि मैंने पानी लिया है, और वो भी इटालियन वाटर, और ये 1 रियाल का। तो ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सस्ती हैं। और स्पेशली ये जो इम्पोर्टेड ब्रांड है या ये शॉप ऐसी थी, मुझे इसके रिव्यूज से तो ये पता लगा है कि यूरोपियन ब्रांड्स रखते हैं। विवाह इसका नाम है। अब मैं कोई और दूसरी शॉप ढूंढूंगा, उसकी एक और वजह है। उसकी एक और वजह यह है कि मेरा राजी ट्रैवल कार्ड यहाँ पे नहीं चला, डेबिट कार्ड भी नहीं चला सऊदी का, और मुझे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ा है। तो इसलिए आपको मल्टीपल ऑप्शन रखनी चाहिए हमेशा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कि आपके पास कैश भी होना चाहिए, जो मेरे पास है लेकिन कम है बहुत ज़्यादा। और वो अनएक्सपेक्टेड था, अब मुझे सारा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं उससे पहले कहीं और ट्राई करूँगा कि शायद मेरा ट्रैवल कार्ड चल जाए। तो ट्रैवल कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको बैंक की ऐप के थ्रू ही टॉप अप करते रहते हो, ठीक है, और उसका फिक्स रेट होता है। चलो देखते हैं वैसे क्या बनता है। ये थोड़ी चीज़ बड़ी वियर्ड थी, क्योंकि मेरा ट्रैवल कार्ड जहाँ पे भी मैं गया हूँ हर जगह चला अब तक। चलो देखते हैं। मोहन पे की कैपेचिनो तो बड़ी मज़ेदार है, ये मैंने पहले भी बहुत पहले एक दफ़ा पी थी, और तब भी अच्छी थी, लेकिन मसला ये कि ये थोड़ी मिलती ज़रा कम है। और ये स्टारबक्स की और ये जो दूसरी पड़ी होती हैं शॉप्स में जिस चीज़ में, उससे ये बहुत ज़बरदस्त है और सस्ती भी है। वो आपको 8-9 रियाल की मिलती है, ये मुझे सिर्फ 5 रियाल की मिली है, 10 की 2। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, ये मैं और लूँगा। मेरे ख्याल से शॉप पास ही है, तो मैं आता रहूँगा यहाँ पे। ओमान की ड्राइविंग बहुत ही मज़े की है, और वाइब बड़ी ज़बरदस्त है। साइड पे थोड़े थोड़े पहाड़ हैं, ग्रीनरी भी अच्छी खासी है। वो क्या ज़बरदस्त बीच है यार, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने देखा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, दुबई में मे बी यस दे आर, बट इधर आई वुड से सेकंड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं। मेरे पीछे प्राइवेट बीच है, उसका क्राउन प्लाजा का। और इसका जो कलर है समुंदर का बिल्कुल ऐसा है जिस तरह मेरी ग्लासेस हैं। तो मैंने, इसका मतलब है ये ग्लासेस जो भी नहीं ली हैं बिल्कुल सही किया है, जो मैच कर रही हैं समुंदर के कलर के साथ। तो वेरी नाइस, लाइक आई से कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम यूएस, यूरोप, एंड ओमान की वाइब जो है वो बहुत मज़े की लग रही है मुझे अभी तक। उसका जो सारा माहौल और एटमोसफेयर है, इट इज़ प्रिटी नाइस। एंड लोग जो है वो नहा रहे हैं यहाँ पे पीछे अगर आप देखो। और मौसम बड़ा प्लेजेंट है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बल्कि मुझे धूप में थोड़ी गर्मी लग रही है। रात को मेरे ख्याल से टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बट द थिंग इज के बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक मेरे एक्स बॉस ने मुझे कहा था, नॉट एक्स बॉक्स गेमिंग कंसोल, एक्स बॉस, पिछली कंपनी के बॉस ने मुझे कहा था कि तुमने ओमान ज़रूर विजिट करना है। तो वो गलत नहीं था। ही वॉज फ्रॉम इंडिया, गोवा, एंड आई गेस उसने अपना कैरियर ऐसे स्टार्ट किया था, तो उसने कहा था तुमने ओमान ज़रूर जाना है जब भी तुम्हें मौका मिले। एंड आई एम स्टिल लाइक, मैं उसको याद कर रहा हूँ कि उसने बिल्कुल सही कहा था। एंड इट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग जीसीसी कंट्रीज, आई वुड से। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। इस बीच का नाम है कुरुम बीच, अल कुरुम बीच। सामने रिजर्व है, नेचुरल रिजर्व, जो उन्होंने बंद कर दिए हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, जो सैड पार्ट है। बट द थिंग इज के स्टिल वेरी गुड टू बी हेयर। बहुत ही ज़्यादा
पीसफुल एंड सूथिंग किस्म का यहाँ पे जो है माहौल है। मौसम बहुत ही प्लेजेंट है, ना सर्दी है ना गर्मी है, हल्की सी ब्रीज है ठंडी हवा की। उसकी वजह से ये है कि यू कैन ईजिली गो इन द वाटर ऑल्सो और इंजॉय कर सकते हो। आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेस जो ओमान में है, कुरुम बीच। और साफ सुथरा है, पानी बहुत साफ है। इट्स अ डेजर्टेड बीच विद सैंड। एक्चुअली इतने स्टोन्स नहीं है, सो दीज आर मोस्टली वेरी इजी टू गो इनसाइड वाटर और स्विम एक्सेट्रा। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है। एंड सामने जो है शहर, इट्स जस्ट लाइक ऑन द माउंटेन्स। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो है यहाँ पे। एंड सबसे मजे की बात ये है कि यहाँ पे इतना रश नहीं है। दिस इज आई एम अ बिट सरप्राइज्ड के लाइक अदर जीसीसी कंट्रीज यहाँ पे इतना रश नहीं है, या शायद ये कोई मोमेंट इस तरह की है कि मुझे इतना रश नहीं नजर आ रहा। तो इट्स लाइक अ रिजॉर्ट प्लेस। ऑल्दो मैं मस्कत के अंदर हूँ, बट ऐसा लग रहा है कोई रिजॉर्ट डेस्टिनेशन है इतना। मे बी इफ आई विल गो टू द ओल्ड सिटी वहाँ पे रश होगा, बट इस जगह पे नहीं है। ऑल्दो ये इट्स इन द सेंटर ऑफ ओमान, बट वेरी नाइस एक्चुअली, बहुत अच्छा। आई विल गो समवेयर एल्स नाउ। यहाँ से मैं चलता हूँ। ये बीच बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा पाँव जो है वो डांसर है रेत के अंदर। इतना साफ जो है यहाँ पे सारा एटमोसफेयर है, और बहुत साफ रखा हुआ है बीच। कोई प्लास्टिक और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, और जो कि चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और पानी की जो लहरें हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही और तरह का एटमोसफेयर, एक बहुत ही प्यारा किस्म का एक साउंड है जो यूजली आपको पैक्ड गल्फ कंट्रीज में आपको नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे ये टच कर रहा है इंडियन ओशन को रादर देन पर्शियन गल्फ। सो इसकी जो एक्टिविटी है वो ज़रा ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव है, एंड दैट इज़ गुड। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ का व्यू तो बड़ा ज़बरदस्त है, बट ये है कि कंस्ट्रक्शन का शोर है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ा शोर वगैरह है, बट द थिंग इज़ के ये थोड़ी जगह हाइट पे है और नीचे पानी है। सामने शिप्स खड़े हुए हैं इस साइड पे, और पीछे जो व्यू है पानी की भी आवाज़ आ रही है। यहाँ पानी की लहरें क्योंकि तेज़ हैं, और पहाड़ और ये सब कुछ। यहाँ पे हाइकिंग ट्रेल्स हैं, बट आई एम नॉट ट्राइंग दैट एक्चुअली, बिकॉज आई एम नॉट इक्विप्ड एक्चुअली। सो इसलिए क्या है कि मैं ऊपर से जाकर तो ये सारे नज़ारे नहीं देख सकता। बट द थिंग इज़ के बहुत पीसफुल जगह है, आई वुड से। अभी तक जो सब कुछ मिला के लग रहा है ना कि ये जगह बहुत पीसफुल और आइसोलेटेड भी है, लेकिन क्योंकि बस ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है इसने थोड़ा उसको आ, खराब किया हुआ है काम। वरना ये है कि कभी जब ये सब कुछ नहीं होगा तो दिस इज वेरी नेचुरल एक्चुअली। और अब मैं यहाँ से आगे की तरफ जा रहा हूँ टू मुतरा। दैट इज वन ऑफ द फेमस ओल्ड सिटी ऑफ ओमान, मस्कत। तो देखते हैं।
मैंने कहा इस बाज़ार को भी देख लें, क्योंकि कतर में भी देखा था और बहरीन में भी है, लेकिन कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो सुद मुतरा में इसलिए मैं आया, देखा, अच्छा है। सामने कॉर्निश बहुत अच्छा है, बट ये है कि थोड़ा सा वही शिप्स वगैरह बहुत खड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लगता है कि जिस तरह कंजस्टेड टाइप है। इट्स गुड। सामने उसके फोर्ट है, और फोर्ट ये सामने ऊपर फोर्ट है, और ये यहाँ का थोड़ा सा पॉपुलर स्पॉट है। सो मुतरा कॉर्निश पे घूम रहा हूँ। ये थोड़ा ओल्ड, लाइक मैंने बताया कि ये ओल्ड बाज़ार है, और यहाँ पे ज़रा पॉपुलरिटी रहती है, लोग वगैरह यहाँ पे आते हैं। मैं ऐसे में मछलियाँ देख रहा हूँ नीचे पानी के अंदर। यहाँ पे मछलियाँ बड़ी ही क्लियर किस्म की नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये पानी बहुत गहरा है, यानी समुंदर का हिसाब किताब यहाँ पे बड़ा ज़रूर। मैं दिखाता हूँ मछली पति नज़र आ रही है यहाँ से कि नहीं आ रही सही, बट इधर काफ़ी कलरफुल किस्म की मछलियाँ मुझे नज़र आई हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल सामने होंगी। ये नहीं, मछलियाँ यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त हैं, और मछलियों को पकड़ना मना है, ये अच्छी बात है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि मैंने पीछे ये भी देखा है कि यहाँ पे जो परिंदे हैं वो भी इतनी जल्दी नहीं उड़ते, और उसके पीछे भी यही वजह है कि ये इनको हंट नहीं करते, तो उसकी वजह से दे सस्टेन। और ये एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये क्या है, मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा। ये है ऊपर मुतरा फोर्ट, ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और नीचे रोड है। जो मज़े की चीज़ अभी तक मुझे ये लग रही है कि यार यहाँ पे रश नहीं है। हालांकि बाज़ार है, बड़ा पॉपुलेटेड स्पॉट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सड़कें भी इतनी क्राउडेड और ब्लॉक नहीं है, सब कुछ फ्लो में है, और पार्किंग की जगह भी सफिशिएंट मिल जाती है। अलग हर जगह पार्किंग लगी हुई है, और लोग भी आ रहे हैं, तो समहाउ इसकी जो वाइब्स हैं वो बड़ी ही पुरसुकून और जेंटल सी हैं इस शहर की, मस्कत की। और आपको ब्राउन पहाड़ों के बीच में वाइट कलर की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, वाइट और ब्राउन का थीम है, और साथ ब्लू वाटर, ब्राउन माउंटेन्स, और उसके अलावा क्या कह सकते हैं कि सफ़ेद बिल्डिंग्स, और हाई राइज बिल्डिंग तो है ही नहीं। तो उस चीज़ को उन्होंने बड़ा मेंटेन किया हुआ, अपने कल्चर और अपने हेरिटेज को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने की कोशिश की हुई है। मस्कत टूर करवाने वाली बस। यहाँ से फोर्ट के नज़ारे आ रहे हैं। इवन लोग ऊपर भी जा रहे हैं, बट मैं नहीं गया। तो अभी वापसी, मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, और गाड़ी समहाउ जो है वो चार्ज कर नहीं रही। ये चीज़ें होती हैं। अब मुझे क्या करना है, कोई स्पॉट ढूंढना है जहाँ पे मैं चार्जिंग कर सकूँ, या मैं वापस होटल चलता हूँ, चार्ज करके फिर निकलूँगा। ये हो सकता है, एंड दैट्स अ गुड ऑप्शन। फिर देखते हैं क्या खाना है, क्या करें। शॉप आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ से मैंने लिया है हलवा, और ये हलवा काफ़ी पॉपुलर है। इसका नाम है अल दीवानिया ओमानी स्वीट्स। तो यहाँ पे सीन ये है कि आप अंदर जाते हो, अंदर इतना रश है, और वहाँ जाकर तो आप पहले तो फ्री हलवा खाओ, जो पसंद आता है वो ले लो। और मैंने लिया है अल मसिया हनी, और वो सबसे पॉपुलर, सबसे एक्सपेंसिव वाला है। तो ये शॉप आप पीछे देख रहे हो, और ये शॉप जो है आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो मुतरा के अंदर।
और मैंने काफ़ी हलवा खा लिया और काफ़ी किस्म का हलवा खा लिया और वो बहुत मज़े का है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि दोबारा भी ये हलवा यहाँ पे लेने आऊँ। सबसे मज़े की बात यह है कि जो पाकिस्तानी जो पहले बचपन में छोटे होते थे, एक टॉफ़ी आती थी मिचल्स की, ये हलवा एक हलवा उनमें से बिल्कुल वैसा मिलता है, कैरमल और मीठा सा चॉकलेटी टाइप, पर चॉकलेट इसमें कोई भी नहीं है वो कह रहे हैं। तो इसलिए आई वुड से आई विल हाईली रिकमेंड कि ये आप लोग ज़रूर खाओ। मैंने ले लिया और मेरे ख्याल से मैं दोबारा आके और लूँगा अनकरीब। ये शॉप है और इसके अंदर बहुत ही किस्म का हलवा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हलवा है और ये सब बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और यहाँ पे फ्री हलवा भी मिलता है, आप लोग फ्री हलवा भी खा सकते हैं। बट ये है कि ये हलवा बहुत मज़े का है और आई विल हाईली रिकमेंड के आप लोग आके, स्पेशली ये वाला, ये मसीहा है ना, ये वाला मसीहा हनी वाला है ना ये वाला बहुत मज़े का है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये लोग आके खाओ। तो हलवा मैंने ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ होटल। मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बट हलवा खाने का बड़ा मज़ा आया। अब ये है कि देखते हैं कि बाद में क्या होता है, लेकिन मज़े का हलवा था और मैं देख के बगैर बस खाता गया हूँ, जो हलवे थे खाता गया हूँ। उनमें से जो एक पसंद आया वो मैंने ले लिया और मेरे ख्याल से एक काफ़ी है, लेकिन जो सबसे अच्छा वाला वो लिया है। मेरे ख्याल से एक बॉक्स और लेना पड़ेगा, लेकिन मैं बाद में आऊँगा। पहले मेरी जो है वो बैटरी ख़त्म हो गई है जिस मोबाइल से मैंने बिल जो है वो पे करना है, जिसमें कार्ड सेव है बेसिकली, और कैश मेरे पास लाइक आई सेड मेरे पास इतना कैश नहीं है और कार्ड चल नहीं रहे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मैं खर्च नहीं करना चाहता अभी फ़िलहाल। सो दिस इज़ द थिंग। अभी फ़िलहाल मैं वापस आ रहा हूँ। सामने व्यू बहुत ही अच्छा है। रूम आ गया हूँ वापस और यह है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाउस कीपिंग हुई थी। वैसे भी रूम के जो कलर कॉम्बिनेशन थी मैं बड़ी ज़बरदस्त है। तो यस आई एम बैक फॉर सम टाइम अपने मोबाइल चार्ज करने एक्चुअली। इसके बाद फिर मैं जाऊँगा किसी मॉल पर प्लीज़ रात को। ज़रा खाने में क्या क्या है यहाँ पे, ये हाफ बोर्ड लेने का थोड़ा फ़ायदा तो उठाएं। ओके, स्पैगेटी, चिकन या फिश, ओ फिश है, चना मसाला सुबह वाला रख दिया पकड़ के, नाश्ते वाला, ओह ये अच्छा है, गुड। ग्रिल चिकन, खाना तो अच्छा है यार। राइस, ये क्या है, बिरयानी, ये मुझे कल दी थी इसने, लेकिन अंदर चिकन पता नहीं कौन सा डाल दिया था, इंटरेस्टिंग। बस खाना डालें, खाना थोड़ा अच्छा है, ग्रिल वगैरह वाली चीज़ें अच्छी हैं, फिश भी है और मिक्स ग्रिल भी है, लाइक आई सेड। तो सीन ये है कि खाते हैं, खा के फिर उसके बाद जाते हैं मॉल। और ये मैंने बहुत अच्छा डिसीजन किया है कि मैंने हाफ बोर्ड ले लिया, क्योंकि वो खाने की ढूंढने वाली ख्वारी जो है वो बड़ी होती है। दोपहर को बंदा खा ले बाहर से कोई लोकल फूड या जो भी है, तो उसके बाद रात को जाना सुकून से यहाँ से आराम से खाना खा ले। तो एम्बियंस तो बहुत ही कमाल की है, ये होटल बड़ा कमाल का है। लेट्स स्टार्ट मेरा खाना। मैंने कोई राइस और कोई ब्रेड नहीं खाना, तो खाना मैंने ले लिया। मैंने क्या किया है कि खाना खुला है 7 बजे से 10 साढ़े 10 तक। मैं फ़ौरन ही आ गया हूँ क्योंकि इस टाइम खाना फ्रेश होता है और रश भी नहीं होता। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, वरना क्या होता है आना जाना लगा होता है और खाना उस टाइम आपको प्रॉपर नहीं मिलता। और दूसरा मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी खाना खा लूँ, क्योंकि मैंने दोपहर को सिर्फ हलवा ही खाया है इनका ट्रेडिशनल जो है। तो अभी ये है कि इनका मुझे डिनर अच्छा लगा है। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बट इट्स गुड, द कंटेंट इज़ गुड। तो अभी जो है बस ये स्टार्ट करेंगे। इसमें स्पेगेटी है, ग्रिल है, चिकन है और रोस्टेड फिश है, रोस्टेड पोटैटोज़ हैं, राइस है, बिरयानी राइस भी है। बट द थिंग इज़ के बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है एंड देयर इज़ नथिंग लाइक फ्रेशली कुक्ड समथिंग। अक्सर कुछ जगहों में मैंने देखा है कि दे सर्व यू बाय
preparing something fresh, like a pasta, shawarma or something like that. वो नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। खाना मज़े का है, वैसे ही जो टिपिकल होटलों का खाना होता है, बट जो मुझे एक अच्छी चीज़ नहीं लगती वो ये होती है कि ये आपको खाने के साथ, बुफे के साथ कोला क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि कोला के बगैर मैं तो नहीं खाता, बट अभी खाना पड़ेगा। एक्चुअली फ्री नहीं होती, इट्स चार्जेबल, तो मैं अभी वही डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं मंगवा ही लूँ, क्योंकि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। सो दिस इज द थिंग, खाने का टेस्ट अच्छा है सो फार, एंड सैलड इज़ वेरी नाइस। और मज़े की बात ये है कि सुकून है, इस टाइम बहुत ज़्यादा सुकून है, तो आई एम लविंग इट एक्चुअली। दिस इज़ नॉट मैकडोनल्ड्स, बट स्टिल मैं एंजॉय कर रहा हूँ।